Welcome to Lawment, where we break down complex legal cases into easy to understand explanations. आज हम डिस्कस कर रहे हैं एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट जो आर्बिट्रेशन और कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए इंडिया में काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। चलिए केस देखते हैं। MRMGF लैंड लिमिटेड वर्सेस अफ्ताब सिंह। 2008 में अफ्ताब सिंह ने मोहाली पंजाब में एक विला खरीदने के लिए MRMGF लैंड लिमिटेड के साथ एक बायर्स अग्रीमेंट साइन किया। इस अग्रीमेंट में एक आर्बिट्रेशन क्लॉज था जिसके मुताबिक दोनों पार्टीज में अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो उसे आर्बिट्रेशन के थ्रू सॉल्व किया जाए, आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट 1996 के तहत। लेकिन MRMGF ने विला का पोजेशन टाइम पर डिलीवर नहीं किया। इस वजह से अफ्ताब सिंह ने 2015 में नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन में कंप्लेंट फाइल की। MRMGF ने सेक्शन 8 ऑफ आर्बिट्रेशन एक्ट के तहत एक एप्लीकेशन फाइल की जिसमें उन्होंने कहा कि मैटर को आर्बिट्रेशन के लिए रेफर किया जाए। लेकिन NCDRC नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन ने इस मैटर को एक लार्जर बेंच के पास भेज दिया। लार्जर बेंच ने डिसाइड किया कि आर्बिट्रेशन क्लॉज होने के बावजूद कंज्यूमर फोरम्स को डिस्प्यूट सॉल्व करने का अधिकार है। NCDRC ने कहा कि आर्बिट्रेशन एक्ट में जो अमेंडमेंट्स किए गए हैं उनके बावजूद कंज्यूमर फोरम्स डिस्प्यूट्स को सॉल्व कर सकते हैं, चाहे अग्रीमेंट में आर्बिट्रेशन क्लॉज हो। MRMGF ने इस डिसीजन को दिल्ली हाई कोर्ट में चैलेंज किया, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने अपील एंटरटेन करने से मना कर दिया और कहा कि उन्हें अप्रोप्रिएट अपीलेट कोर्ट में जाना चाहिए। अंत में ये मैटर सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है, जिन्होंने MRMGF की अपील डिसमिस कर दी और NCDRC का रूलिंग अपहोल्ड कर दिया। इस तरह सुप्रीम कोर्ट ने ये कंफर्म किया कि आर्बिट्रेशन क्लॉज होने के बावजूद कंज्यूमर फोरम्स का अधिकार है कि वो डिस्प्यूट्स को सॉल्व कर सकते हैं और कंज्यूमर्स को जस्टिस प्रोवाइड करवा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 2015 के अमेंडमेंट टू सेक्शन 8 ऑफ आर्बिट्रेशन एक्ट को समझा और ये बताया कि अमेंडमेंट का मकसद ये था कि कोर्ट केसेस को कम किया जा सके और आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट्स का पालन किया जाए जब तक आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट्स वैलिड हो। कोर्ट ने ये भी कहा कि ये अमेंडमेंट का मतलब ये नहीं था कि स्पेशल लॉज जैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉज को इग्नोर कर दिया जाए। कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉज जो स्पेसिफिक रेमेडीज देते हैं उन्हें भी रिस्पेक्ट करना ज़रूरी है। इसीलिए कोर्ट ने आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट्स और कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉज के बीच एक बैलेंस बनाया। मतलब अगर आर्बिट्रेशन क्लॉज है भी तो भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉज के थ्रू रिलीफ मिल सकता है। Thank you for watching Lawment. If you have any questions or topics you would like us to cover, please leave them in comments below. Don't forget to like and subscribe for more informative videos on legal cases and their implications.